नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। सीज फायर के बाद भी हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं वो जेट्स के साथ, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ लड़ी जाती हैं, पर एक ऐसा युद्ध है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, पर वो युद्ध बहुत ही घातक है। ऐसा कौन सा युद्ध है? वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, वो है प्रोपेगेंडा। हर कंट्री दूसरी कंट्री को डिमोरलाइज करने के लिए, वहाँ पे फियर, डर का माहौल पैदा करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाती है कि जब जनता वहाँ की उसका शिकार हो जाती है तो वो बहुत ही खामियाजा उस देश को भुगतना पड़ता है। तो कहीं हम ऐसे ही किसी प्रोपेगेंडा का, ऐसे ही किसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का शिकार ना हो पाए। किन चीज़ों पे एक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारी इमोशंस को अराउज किया जाता है, हमारे अंदर डर या हमारे अंदर एक एंगर की भावना पैदा की जाती है। जब भी हम इमोशनल होते हैं तो हमें पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो अराउज होके हमारा जो फोकस है उसको कम कर देता है, और हम जो रैशनल थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको हम नहीं कर पाते, और हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे जो रिएक्शंस हैं, वो हमारी इमोशनल हो जाती है। उन्हीं इमोशनल रिएक्शंस में हम बड़ी बार बोल देते हैं कि आर पार की लड़ाई करो, ख़त्म कर दो दूसरे मुल्क को। वही दुश्मन मुल्क चाहता है कि कोई ऐसी हरकत करे, ऐसा बिहेवियर करे, ऐसा अपनी कंट्री पे प्रेशर क्रिएट करे। तो उसके अलावा वो कोशिश करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ऐसे प्रोपेगेंडा चला के कि हम होप लूज़ करके अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, अपनी जो हुक्मरान है, अपनी जो गवर्नमेंट है, उस पर हम अपना ट्रस्ट लूज़ करें और एक प्रेशर क्रिएट करें गवर्नमेंट पे, ताकि गवर्नमेंट को गलत डिसीजन जो है वो ले ले। इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कैसे साइकोलॉजी ऑपरेट करती है। ओवर एक्सपोजर हमें इंफॉर्मेशन का किया जाता है, झूठ भी हमें सच लगने लगता है। कन्फर्मेटरी बायस में हमें ये होता है कि जो हमारा बिलीफ होता है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमें बार बार दी जाए, हमें वो सच लगने लग पड़ती है। मेजॉरिटी लोग जिस इंफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि वही सही है। तो इन सब से बचने के साथ साथ हमें बहुत ही कॉशियस रहना। तो बचना कैसे है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम शिकार ना हो जाए, हम कहीं टारगेट तो नहीं हो रहे। टारगेट के बाद हमें ये देखना है कि इस इंफॉर्मेशन मिस कैंपेन का, इस डिसइंफॉर्मेशन का बेनिफिट किसको हो रहा है। उस बेनिफिट को जैसे ही हमें ये कॉन्शियसनेस आएगी, जैसे ही हमें ये अवेयरनेस आएगी, तो मुझे लगता है हम इस तरह के इरेशनल या इमोशनल डिसीजन जो है वो नहीं लेंगे। हमें कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम वेरीफाई नहीं करें। वेरिफिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे PIB का फैक्ट चेक है, फैक्टली है, उसके बाद हमारे पास आल्ट न्यूज़ है, उसके बाद हमारे पास रूम लाइव है। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। हम वही चीज़ फॉरवर्ड करें जो हमें पूरी तरह से वेरीफाई हो जाए। हमें दूसरों को काम करने की ज़रूरत है, हमें खुद भी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, हमें एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका दुश्मन फ़ायदा उठाता है वो है कॉग्निटिव ओवरलोड। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हम इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर जाते हैं कि हम थक जाते हैं, या हमें इतनी इमोशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम इमोशनली अराउज होकर क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है एक अवेयर अवेकन सिटीजन होते हुए हम सब ध्यान रखें कि कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है, कौन सी डिसइन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का दुश्मन कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, क्या साइकोलॉजिकल वो ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग वाला मोड जो है ऑन है या नहीं है। और हम साइबर अटैक्स का भी ध्यान रखें, हम अपने एंटी फिशिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी प्रॉपरली इंस्टॉल करें हमारे सिस्टम में, और अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करके रखें, ताकि हम दुश्मन कंट्री की डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होके अपनी कंट्री को या अपने आप को नुकसान न दिला पाएं। थैंक यू वेरी मच।